हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काविस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे DU एंट्रेंस एग्जाम एमएससी ज़ूलॉजी 2020 पेपर सॉल्यूशन। तो पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 4 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये पार्ट 5 है। इस पार्ट 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक। एंड इसी के साथ आपका 2020 पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। तो ओवरऑल मेरे इस चैनल पे आपको 2014 से लेके 2020 तक के पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपने मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्यूमुलेशन। तो आपको पूछा गया है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो आपको पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी अलग अलग टाइप की होती है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो देखो, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर पता होना। ये जो डायग्राम दिखा है इसमें आपका दे रखा है टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी जब भी आए तो ध्यान रखना वहाँ पे IgE या फिर पैथोजन की बात हो रही है ना, तो पैथोजन मीडिएट या फिर IgE मीडिएट। तो जब भी इसकी बात होती है वो होती है आपकी टाइप फर्स्ट की बात होती है। क्वेश्चन में ये तो दे नहीं रखा है तो ये तो होगा नहीं। टाइप सेकंड में क्या आता है? जब भी आपकी IgG और IgM साइटोटॉक्सिक की बात हो रही है तो वो आता है आपका टाइप सेकंड के अंदर। टाइप थर्ड क्या होती है? टाइप थर्ड में क्या होता है कि जब भी कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएट, तो वो होता है आपका टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। एंड टाइप फोर्थ होता है आपका T सेल मीडिएट। तो ओवरऑल क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड करेक्ट। अब इसको याद कैसे करते हैं? देखो, टाइप फर्स्ट आप याद करने का तरीका बताइए। टाइप फर्स्ट, तो फर्स्ट में हम ऐसे फर्स्ट बनाते हैं तो उसको हम E बना सकते हैं, तो ऐसे। तो ये फर्स्ट आपका E से कनेक्ट करना। और फिर हम जब टाइप सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड ऐसे बनाते हैं। तो सेकंड में अब इसके देखो ये दो लाइन है, इसके बीच में हम M लिख सकते हैं। तो यहाँ पे IgM, तो IgM से टाइप सेकंड याद रखना है ना। तो टाइप सेकंड आपका IgM। तो फिर टाइप थर्ड कैसे याद करना है? 3 है, तो 3 में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो मीन्स आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। बाकी जो बचा वो T सेल आपका टाइप 4 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। सो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, एंड ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। इसके ऊपर आपका कभी IgE मीडिएट, पैथोजन मीडिएट है ना, कभी IgG, कभी IgM, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो वो जो चार्ट था उसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर ब्रांच जॉन प्रोटीन डिस्कवर, ये जो प्रोटीन है दैट इज BJ प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको। तो BJ प्रोटीन डिस्कवर इन यूरिन, यूरिन के अंदर डिस्कवर हुआ ऑफ द माइलोमा पेशेंट। माइलोमा पेशेंट का मतलब यहाँ पे कैंसर पेशेंट की बात की जा रही है। तो कैंसर पेशेंट के अंदर BJ प्रोटीन मिलता है। तो R, तो उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? मीन्स एक्सेसिव लाइट चेन है या फिर एक्सेसिव हैवी चेन है या फिर मिक्सचर ऑफ हैवी एंड लाइट चेन या फिर एवरी प्रेग्नेंट, इनमें से क्या चीज ज्यादा है ना। तो ये चीज बात की गई है। तो देखो, तो ये जो BJ प्रोटीन है, मान लो कि हमारी बॉडी के अंदर जो B सेल है ना, तो जैसे बाहर से एंटीजन का अटैक होता है तो जो B सेल होती है वो प्लाज्मा सेल डिफरेंशिएट होती है, अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन बनाती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो इम्यूनोग्लोबिन है कैंसर पेशेंट के अंदर, उसके अंदर जो लाइट चेन होती है, तो लाइट चेन के अंदर एक पार्ट होता है लैम्बडा एंड कप्पा पार्टिकल। तो वो यूरिन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मीन्स इन यूरिन दिस इज कॉल्ड द BJ प्रोटीन। इन्हीं को हमने बोला गया है BJ प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसकी कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा होगी? इसमें होगी आपकी लाइट चेन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो अब देखो क्वेश्चन के अंदर कहाँ दे रखा है? वेट, क्वेश्चन में दे रखा है ना एक्सेसिव लाइट चेन। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट आपका करेक्ट। तो जो लाइट चेन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है एंड उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। इसकी वजह से वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दे रखा है कि नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन इंश्योर। तो यहाँ पे आपका जो थाइमस का जो नेगेटिव सिलेक्शन है उसकी बात की गई है। तो थाइमस के बारे में ये क्वेश्चन आपका अगेन इम्यूनोग्लोबिन से। ओके, तो देखो, तो आपको पता है कि जो T सेल है, T सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर, बट मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस के अंदर होता है। अब ये जो थाइमस है उसके पास MSC मॉलिक्यूल्स होता है। अब ये थाइमस
ये टी सेल को रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर यहाँ पे इसका खुद का MSC मॉलिक्यूल इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। अगर वो रिकॉग्नाइज करता तो वो उसको किल कर देता ना, एपोप्टोसिस में चला जाता। बट यहाँ पे इसका जो थाइमस का जो MSC मॉलिक्यूल्स है वो टी सेल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इट मीन्स ये क्या कौन सा सिलेक्शन हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव सिलेक्शन, मीन्स फेल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ MSC। सेल्फ MSC को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, मीन्स एलिमिनेट एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस के अंदर नहीं जाएगा। ओके, अगर मान लो कि जो थाइमस का जो थाइमस का जो MSC है वो टी सेल को रिकॉग्नाइज कर भी लेता है ना, MSC मॉलिक्यूल बाइंड हो भी जाता है, बट जो MSC मॉलिक्यूल आगे जाके वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ सर्वाइव, मीन्स वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर अगर नेगेटिव सिलेक्शन हो रहा है, अगर किसी थाइमस के अंदर नेगेटिव सिलेक्शन, इट मीन्स क्या हुआ कि जो थाइमस है उसका जो MSC मॉलिक्यूल्स है वो टी सेल को क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। रिकॉग्नाइज करने की वजह से क्या होगा, अब देखो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है जो हमारे MSC रिकॉग्नाइज करती है, इसका मतलब क्या होगा, उसको किल करना है, वो एपोप्टोसिस में जाएगा। तो यहाँ पे अगर टी सेल रिकॉग्नाइज होगी तो इसको भी ये सेल क्या डाल देगी, एपोप्टोसिस के अंदर डाल देगी। तो इट मीन्स यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल ये कब हुआ, जब MSC उसके साथ बाइंड होगा, विग्रेसली बाइंड होगा और इसके साथ सेल्फ एंटीजन के साथ ही वो रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और वो एपोप्टोसिस में चली जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं सर्वाइव सेल आर द सेल्फ टॉलरेंट में चला जाएगा। तो देखो ऑप्शंस देखते हैं हम। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, MSC रेस्ट्रिक्शन। तो MSC रेस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है, ये तो ओनली जो पॉजिटिव सिलेक्शन है वहाँ पे MSC का रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, नेगेटिव में नहीं हो रहा है ना। वहाँ पे तो नेगेटिव में तो बाइंड हो रहा है, तो MSC रेस्ट्रिक्शन होगा नहीं। सेकंड में क्या दे रखा है, सेल्फ टॉलरेंस। जब MSC बाइंड हो जाता है तो एपोप्टोसिस में चला जाता है, तो सेल्फ टॉलरेंस की बात आ जाती है, तो ये हो जाएगा। थर्ड में क्या दे रखा है, बोथ सेल्फ टॉलरेंस एंड द MSC रेस्ट्रिक्शन। देखो MSC रेस्ट्रिक्शन तो होगा ही नहीं, तो ऐसे नहीं होगा। फिर दे रखा है नाइदर सेल्फ टॉलरेंस, तो हो रहा है ना ये, तो नाइदर भी ये होगा नहीं। सो ओवरऑल आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दे रखा है, द एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड ऑफ द सिल्कवर्म आर कॉल्ड। तो जो सिल्कवर्म के अंदर जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होती है उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला गया है दैट इज द क्रिक्रोपिन। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रखा है, द हिंज रीजन ऑफ द एंटीबॉडी इज रीजन। तो आपको पता है कि जो एंटीबॉडी का सिंपल सा डायग्राम आपको पता है ना। तो यहाँ वाला ये जो एरिया होता है दैट इज द हिंज रीजन। तो यहाँ पे आपका अमीनो एसिड का पूछा गया, यहाँ पे अमीनो एसिड। तो बता दूं मैं आपको कि जो हिंज रीजन वाला जो एरिया होता है वहाँ पे आपके प्रोलीन और साइटोसिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना। सो ऑप्शन नंबर, प्रोलीन एंड साइटोसिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, थर्ड करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है, दैट इज द फ्रंट कॉम्प्लेक्स एडजुवेंट डेवलप बाय जूल्स फ्रियन, इनके थ्रू डेवलप हुई थी ये टेक्निक, हैड द एडिशनल कंपोनेंट दैट वाज एब्सेंट इन फ्रॉड इनकम्प्लीट एडजुवेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट में बेसिक डिफरेंट क्या है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो कंप्लीट होता है उसके अंदर ये सारे ऑयल, मिनरल ऑयल है ना, एंटीजन, इमल्सिफाई एजेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। बट यहाँ पे जो माइक्रोबैक्टीरियल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे इनकम्प्लीट में एब्सेंट है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर आपका, वही तो पूछा गया क्या चीज़ यहाँ पे एब्सेंट है, मीन्स यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियल एब्सेंट है। सो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87, द माउस मेजर हिस्टोकैम्पिलिब्री कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब आपका बात की गई है यहाँ पे MSC मॉलिक्यूल्स की, है ना, वो भी किसकी, माउस की बात की गई है। इज द कलेक्शन ऑफ जीन एरे ऑन द लॉन्ग कंटिन्यू DNA स्ट्रेच ऑन। तो आपको जो बता दूं, माउस का जो MSC यूज आता है दैट इज द क्रोमोसोम, वो 17 होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 88, पेप्टाइड फ्रेगमेंट जनरेटेड इन अ सेड साइटोप्लाज्म आर ट्रांसपोर्ट इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय। तो यहाँ पे आपका ER की मैकेनिज्म्स के बारे में पूछा गया है। तो जब भी कोई सेल साइटोप्लाज्म से MSC के अंदर मूव करती है तो वो क्या चीज़ इसके बीच में आती है जाके वो क्रॉस कर सके। तो देखो इस डायग्राम के अंदर देखो,
ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ से ये पेप्टाइड यहाँ से क्रॉस कर रहा है किसके थ्रू, टैप 1 एंड टैप TAP1 एंड द टैप सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये बाउंड होते हैं। तो वही है कि ट्रांसपोर्ट इनटू द बाय किसके थ्रू, बाय द टैप फर्स्ट एंड द टैप सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 89 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इनमें से प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सी नहीं है। तो देखो बी सेल है, तो बी सेल आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से जैसे भी वर्क करता है, अपने ऊपर एंटीजन प्रेजेंट करता है। मैक्रोफेज का तो सबको पता है, डेंड्राइटिक सेल तो एकदम बेस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, दोनों तो, है ना। तो रही बात आपकी टी सेल की, तो देखो टी सेल MSC के थ्रू रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को, वो टी सेल रिकॉग्नाइज करती है ना, एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करती है। सो दैट्स वाई आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपका करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियो इम्यूनोएसे इज द वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक is detecting antigen और antibody. It was the first developed by. तो जो रेडियो इम्यूनो ऐसे है उसने सबसे पहले किसने डेवलप किया था, ध्यान रखो यहाँ पे लिख रखा है कि ये टेक्निक कहाँ यूज आ रही है, ये यूज आ रही है डिटेक्टिंग द एंटीजन और एंटीबॉडी को मीन्स डिटेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट डेवलप किसने किया था, उन्होंने किया था बर्सन एंड द येलो। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकेंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, द सेल वेट क्या दे रखा है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन यहाँ पे सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग की बात हो रही है। इज द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये इंपॉर्टेंट है सेल टू सेल कम्युनिकेशन, क्योंकि सिग्नलिंग चीजें, सिग्नल होता है, ट्रांसफर होता है सिग्नल का। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड। तो ये जो डेफिनेशन है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है सेल सिग्नलिंग के ऊपर, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप देख लेना। तो ये जो डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ सेल इज रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। मान लो कि ये सेल है, ये दूसरी सेल है ना। तो ये सेल है, मान लो कि ये मैं हूँ, मैं आपको कुछ नॉलेज दे रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, मैं क्या हो गई यहाँ पे सेंडर की जैसे हो गई, सेंड कर रही हो तो सेंडर, और आप क्या यहाँ पे हो गए एक्सेप्टर, मीन्स आप मेरे नॉलेज को ले रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर टाइप की एबिलिटी मीन्स मैंने आपको कुछ सिग्नल दिया, उसी सिग्नल ने आपने ही कैच किया। ऐसा तो है नहीं कोई आर्ट्स का स्टूडेंट बैठा है वो मेरे इस चैनल को देख रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एक साइंस का स्टूडेंट इस चीज को देख रहा है, वो भी DU का एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वही देख रहा है। तो आपको इस चीज की नॉलेज मीन्स इसको जरूरत है, इसलिए आप देख रहे हो, मीन्स आपकी एबिलिटी है इस रिस्पॉन्स को गेन करने की। तो इस एबिलिटी को हम बोलते हैं, आप क्या हो, एक कॉम्पिटेंस है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस, मीन्स द एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल। ये जो मैं सिग्नल सेंड कर रही हूँ आप उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हो, सो इसको हम क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंस। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उस वीडियो को आप देख लेना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकेंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 तो बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या दे रखा है, एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज फॉर्म बाय। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। जब हम गोल्जी बॉडी, ये जब स्पर्म का फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे गोल्जी, यहाँ पे फॉर्म फ्रॉम दी गोल्जी। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टाइप ऑफ क्लीवेज इन इंसेक्ट इज। तो आपका इंसेक्ट के बारे में, या इंसेक्ट के लिए टाइप ऑफ क्लीवेज पूछा गया। तो सबसे पहली चीज आती है आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या आता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो ध्यान रखना, जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, अगर हम अमाउंट ऑफ यॉर्क की बात करें, ये जो दे रखा है ना आपका होलोब्लास्टिक, दैट इज द 1 एंड द मेरोब्लास्टिक, ये आपका आता है सेकंड में। जब हम अमाउंट ऑफ यॉर्क की बात करते हैं तो ये 2 टाइप का होता है, होलोब्लास्टिक एंड मेरोब्लास्टिक। तो यहाँ पे अगर होलोब्लास्टिक में क्या होता है कि जो यॉल्क की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा लो या फिर मॉडरेट होगी। तो यहाँ पे आपकी अमाउंट कैसी होगी, बहुत ज़्यादा लो या फिर मॉडरेट हम बोल सकते हैं ना। तो इसमें आपका आएगा, तो इसमें आपका क्या आएगा, ये आएगा होलोब्लास्टिक। इसके आपके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, तो एग्जाम्पल में आपके आ जाते हैं लाइक फ्रॉग हो गया,
है ना, फ्रॉग हो गया, सी अर्चिन हो गया, इन सबके एग्जाम्पल्स में आते हैं। फिर हम बात करते हैं मैरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो मैरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब है कि जो यॉर्क की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, हाई है। तो वो आता है आपका मैरोब्लास्टिक्स की एग्जाम्पल्स हो गए आपके, लाइक बर्ड्स हो गए, है ना, इंसेक्ट्स हो गए। तो इंसेक्ट आपका किस में आ गया, मैरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर आ गया। बट ये अमाउंट ऑफ यॉर्क की बात करते तब। बट एक चीज ध्यान रखना है, जो मैरोब्लास्टिक क्लीवेज है वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका सुपरफेशियल, सेकेंड है आपका डिस्कॉइडल। ये आपकी मैरोब्लास्टिक क्लीवेज की ही टाइप है। फिर आपका आता है मैरोब्लास्टिक, इसका अगेन 2 टाइप का है। सो सुपरफेशियली हम की जब बात करते हैं तो सुपरफेशियली में क्या होता है कि जो मान लो कि ये आपका हो गया, ये हो गया एग, यहाँ पे जो यॉर्क होगा ना, वो जो यॉर्क होगा वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे, है ना। अगर यॉर्क यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्लीवेज कहाँ होगा, तो श्योर सी बात है, अगर यॉर्क डिसेंटर के अंदर प्रेजेंट है तो क्लीवेज कैसा होगा, साइड साइड से क्लीवेज होगा। इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे क्लीवेज कैसा हो रहा है, सुपरफेशियली, मीन्स साइड साइड से हो रहा है, सुपरफेशियली क्लीवेज हो रहा है। इसका आपका एग्जाम्पल कौन आ गया, आपका इंसेक्ट आ गया। ओके, तो ये होता है आपका सुपरफेशियल। ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका करेक्ट। फिर हम बात करते हैं डिस्कॉइडल। एक्चुअल में डिस्कॉइडल में क्या होता है ना कि इसके अंदर इसके अंदर मान लो कि ये हो गया एग, तो यहाँ पे यॉर्क कहाँ होगा, तो जो यॉर्क होता है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इस रीजन की साइड में ना, यहाँ पे। अगर यहाँ पे यॉर्क है, अगर यहाँ पे सारा यॉर्क फिल हो गया तो क्लीवेज कहाँ होगा, क्लीवेज अपर साइड में होगा। ओके, तो क्लीवेज हो जाता है यहाँ पे ऊपर साइड में, यहाँ पे। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, हम इसकी एग्जाम्पल इसलिए हम बोलते हैं डिस्कॉइडल। ओके, इसको डिस्क की शेप में दिखता है, वैसे जब इसको हम ऐसे नॉर्मली कटिंग करके देखते हैं तो हमें है ना इस टाइप का दिख रहा है। ये जो ब्लास्टोमर है वो सेंटर में दिखता है और जो यॉर्क है वो साइड साइड में दिखता है जब हम नोट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्कॉइडल शेप का। तो यहाँ पे जो इसका तो इसका आपका एग्जाम्पल, इसके आपके एग्जाम्पल कौन हो गए, इसके आपके एग्जाम्पल्स में आ गए आपका इसके अंदर आ जाता है रेप्टाइल और बर्ड्स। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा 3rd करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 क्या दे रखा है, द गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट इन्वॉल्व इन द माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। तो देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट की। आपको पता है ये 5 टाइप के होते हैं, एक होता है इन्वेजिनेशन, एक होता है इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डीएलिमिनेशन एंड द एपिब्लोई। तो देखो इसमें याद करने का सिंपल सा तरीका है, हम बात करते हैं जब इन्वेजिनेशन मीन्स इनवेज अंदर साइड में जा रहा है ना, जब कोई जो बाहर वाली जो पूरी की पूरी लेयर अंदर साइड में मूव करती है वो होता है आपका इन्वेजिनेशन। और इसकी एग्जांपल आपका आता है सी अर्चिन। ओके, और यहाँ पे एंडोडर्म, यहाँ पे एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आता है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब है कि ये जो सेल है बाहर वाली वो टूट के ऐसे मूव कर रही है, ऐसे, है ना, ये ऐसे मूव कर रही है। ओके, तो इन टर्निंग ऑफ सेल शीथ, इसलिए हम बोलते हैं इन टर्निंग ऑफ सेल शीथ ओवर द बेसल सरफेस। यहाँ पे बेसल सरफेस ऑफ द आउटर, ये जो इसकी जो आउटर सेल लेयर है उसकी नीचे साइड में वो मूवमेंट करती है। तो ये होता है आपका इन्वोल्यूशन। इंग्रेशन, नेक्स्ट आपका इंग्रेशन। इसमें जो सेल्स होते हैं ना, ये बाहर वाली सेल, एक एक सेल अंदर टूट के मूवमेंट कर रहा है, मीन्स इंडिविजुअल सेल्स है ना, अकेली सेल फ्रॉम द सरफेस से कहाँ जा रही है, अंदर साइड में, इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। यहाँ से बाहर से इंडिविजुअल सेल टूट के कहाँ जा रही है, अंदर साइड में जा रही है, और वो न्यूरोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। ये होता है आपका ड्रोसोफिला के अंदर। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन में ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 होगा, फर्स्ट होगा आपका करेक्ट। फिर आपका डीलैमिनेशन, इसका मतलब है कि जो सेल है ये बाहर वाली सेल स्प्लाइट हो रही है, स्प्लाइट होकर अंदर की साइड ऐसे लेयर बना रही है ना, तो वो होता है आपका डीएलिमिनेशन। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, इन द फॉलोइंग मॉडल ऑर्गेनिजम्स विच वन इज द सूडो टेट्राप्लॉइड। पहली चीज तो ये है कि मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जब भी हम किसी चीज को जेनेटिकली हम कभी स्टडी करते हैं, किसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म। इसके सारे नाम लर्न कर लेना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शंस और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडल ऑर्गेनिजम्स, है ना, कौन से एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द मॉडल ऑर्गेनिज्म, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है।
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच इज द सूडो टेट्राप्लॉइड। सूडो टेट्राप्लॉइड का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो टेट्राप्लॉइड की जैसे दिखता है, टेट्राप्लॉइड की जैसे दिखता है, बट वो रियल में डिप्लॉइड ही होता है ना, वो टेट्राप्लॉइड नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं सूडो टेट्राप्लॉइड। सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, आपका यहाँ पे जो होगा आपका आंसर, दैट इज द ऑप्शन, वेट, दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, ये जो आपका है जिनोपस लियस, ये आपका होता है सूडो टेट्राप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो अगेन अभी हमने देखा, देखो माउस की बात है, मीन्स यहाँ पे मैमल्स की बात आ गई, तो इसमें क्या दे रखा माउस, तो माउस क्या मैमल्स के अंदर आता है, तो ये आपको इसको देखते पता चल जाना चाहिए कि जो माउस है वो क्या होगा, मैमल्स मीन्स यहाँ पे रोटेशनल क्लीवेज होगा। ये आप ध्यान रखना, जब भी कोई मैमल्स की बात आती है वो रोटेशनल क्लीवेज शो करता है। फिर आपका आता है जीनोपस, तो श्योर सी बात है जीनोपस आपका अभी देखा था हमने, है ना, दैट इज द होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो यहाँ पे आप ये हो गया, फ्रॉग की बात की थी ना होलोब्लास्टिक के अंदर। फिर आपका आता है चिक, तो चिक आपका अभी देखा था, वो आपका मैरोब्लास्टिक है, बट डिस्कोब्लास्टुला नहीं है, वो डिस्कोइडल क्लीवेज है इसकी, मीन्स मैरोब्लास्टिक डिस्कोब्लास्टुला है, बट यहाँ पे क्लीव्डॉइड एग भी है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा इसका फोर्थ होगा। फिर आपका आता है डेन्यूरियो, तो ये आपका होगा इसमें फर्स्ट में। सो देखो पहले अगर आपको ये ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से अगर यहाँ से भी हम कर लेते हैं फर्स्ट का थर्ड, ए का थर्ड, तो इसी के साथ आपका आंसर आ जाता है ना, देखो ए का थर्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मिंग ड्यूरिंग सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आपका फर्टिलाइजेशन के ऊपर है, एंड इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि ये आपको फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक अच्छे से करना है ना। तो यहाँ पे दे रखा है फास्ट ब्लॉक, तो यहाँ पे आपका आएगा डीपॉलिमराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको जब भी समझ में आएगा जब आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में पता होगा, तो स्टेप्स आपको लर्न होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 98, विच फॉलोइंग आर द इवेंट ऑफ द अकर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो अगेन वही सेम क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन के ऊपर। सो आपका ऑप्शन नंबर तो पहला आपका होगा दैट इज द रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द एग, देन आपका होगा कॉन्टेक्ट एंड रिकॉग्नाइज बिटवीन द स्पर्म एंड एग, देन आपका होगा एक्टिवेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, देन फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द टू गैमेट्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, डी एंड बी एंड ए कहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 4 में। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा 4 करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जीनोपस एम्ब्रियो द मेसोडर्म इलोंगेशन टुवर्ड द एंटीरियर रिजल्ट फ्रॉम द इंटरकैलेशन ऑफ सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। तो ये यहाँ पे आपको पूछा है जीनोपस के बारे में, मेसोडर्म इलोंगेशन का हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपका गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस तो होगा नहीं, सो इन्वोल्यूशन इन्वेजिनेशन तो होगा नहीं, यहाँ पे आपका होगा कन्वर्जन एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पे मेसोडर्म इलोंगेशन की बात की गई है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर होगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल ऑफ द ब्लास्टुला which are capable of inducing the organizer are called। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया है डोर्सल मोस्ट वेस्टल सेल ऑफ द ब्लास्टुला। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो स्पर्म एंट्री होती है इसी के जो स्पर्म एंट्री होती है इसी के जस्ट ऑपोजिट में आपका डोर्सल एरिया होता है, कि यहाँ डोर्सल मोस्ट पूछा गया है, और इसी के पास आपका एक रीजन होता है दैट इज द न्यूकूप सेंटर, एंड इसी तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा कैपेबल टू इंड्यूस द ऑर्गेनाइजर, ये ऑर्गेनाइजर है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड करेक्ट। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर देना। ओके, सो
इस वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ आपका ये जो पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट जो भी आपका जो बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं लाइक 2014 का कुछ पार्ट्स बचे ना, तो वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी एंड कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।